नमस्कार दोस्तों, अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति डायलिसिस पर है तो आपने देखा होगा कि सिर्फ डायलिसिस करवाना काफ़ी नहीं होता। डायलिसिस के साथ कई तरह की अलग अलग दवाइयाँ भी दी जाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये दवाइयाँ क्यों दी जाती हैं? क्या ये सिर्फ कमज़ोरी दूर करने के लिए होती या इनके पीछे कोई बड़ा मेडिकल कारण होता है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डायलिसिस मरीजों को दी जाने वाली 7 सबसे सामान्य और महत्वपूर्ण दवाओं के बारे में और समझेंगे कि ये दवाइयाँ मरीज की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में कैसे मदद करती हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी दवा के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण दवा एरिथ्रोपोइटिन या ईपीओ इंजेक्शन। हमारी किडनी केवल शरीर से गंदगी निकालने का काम नहीं करती, बल्कि यह एक हार्मोन भी बनाती है जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन। यह हार्मोन शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है। जब किडनी फेल हो जाती है तो यह हार्मोन बनना कम हो जाता है। परिणाम, मरीज में खून की कमी यानी एनीमिया हो सकता है। इसके कारण मरीज को अत्यधिक कमजोरी, चक्कर, सांस फूलना, थकान इस तरह की समस्याएं होने लगती। इसलिए अधिकांश डायलिसिस मरीजों को ईपीओ इंजेक्शन दिया जाता है ताकि शरीर में पर्याप्त मात्रा में रेड ब्लड सेल्स का निर्माण हो सके। दूसरा है आयरन थेरेपी। लेकिन अब सवाल आता है, अगर ईपीओ इंजेक्शन दिया जा रहा है तो फिर आयरन की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि केवल हार्मोन होने से खून नहीं बनता। रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए आयरन की भी आवश्यकता होती है। अगर शरीर में आयरन की कमी होगी तो ईपीओ इंजेक्शन पूरी तरह से प्रभावी नहीं होगा। डायलिसिस के दौरान थोड़ी मात्रा में खून और आयरन की भी हानि होती, इसलिए कई मरीजों में आयरन टेबलेट या इंट्रावेनस आयरन इंजेक्शन दिए जाते हैं। इससे शरीर में खून बनने की प्रक्रिया बेहतर होती है और मरीज को ऊर्जा बनाए रखती है। तीसरी महत्वपूर्ण दवा एक्टिव विटामिन डी। सामान्य व्यक्ति में विटामिन डी सूर्य की रोशनी और भोजन से मिलता है, लेकिन किडनी उसे सक्रिय रूप में बदल देती है, मतलब एक्टिव विटामिन डी बना देती है। जबकि किडनी खराब हो जाती है तो विटामिन डी को एक्टिवेशन नहीं हो पाता। इसके कारण हड्डियां कमज़ोर हो रहती है, कैल्शियम के स्तर बिगड़ सकता है, पैराथायरॉयड हार्मोन यानी पीटीएच बढ़ सकता है और लंबे समय में हड्डियों की गंभीर समस्या हो सकती है। इसलिए डॉक्टर एक्टिव विटामिन डी प्रिपरेशन भी डायलिसिस के दौरान देते हैं ताकि हड्डियों को मजबूत बनाए रखा जा सके। अब बात करते हैं फॉस्फोरस बाइंडिंग की। किडनी फेल होने पर शरीर में अतिरिक्त फॉस्फोरस बाहर नहीं निकल पाता। इस कारण से खून में फॉस्फोरस बढ़ने लगता है, लेकिन लंबे समय तक ऐसा रहने पर हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं, ब्लड वेजल्स में कैल्सिफिकेशन हो सकता है, हृदय संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए डॉक्टर फॉस्फोरस बाइंडर्स जैसे सेवेलेमिर, कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम कार्बोनेट, लेंथेनम कार्बोनेट आदि देते हैं। ये दवाइयाँ भोजन के साथ ली जाती हैं जिससे कि खाने में मौजूद फॉस्फोरस को यह शरीर में अवशोषित होने से रोके और शरीर में फॉस्फोरस की मात्रा नहीं बढ़े। याद रखें, इन दवाओं का सबसे अच्छा असर तभी होता है जब इन दवाओं को भोजन के साथ में लिया जाए। पांचवी महत्वपूर्ण दवा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और फोलिक एसिड। डायलिसिस के दौरान कई वाटर सोल्यूबल विटामिन शरीर से बाहर निकल जाते हैं, विशेषकर से विटामिन बी ग्रुप के विटामिन, फोलिक एसिड, विटामिन सी। अगर इनकी कमी हो जाए तो मरीज में कमजोरी, भूख की कमी और कई अन्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए डॉक्टर अक्सर डायलिसिस पेशेंट्स को विशेषकर रीनल मल्टीविटामिन या बी कॉम्प्लेक्स और फोलिक एसिड सप्लीमेंट जरूर देते हैं। छठे नंबर पर है एंटीहिस्टामिन्स और स्किन क्रीम्स। बहुत से डायलिसिस मरीजों में एक समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, खुजली यानी इचिंग। इसके साथ त्वचा में अत्यधिक सूखापन भी हो सकता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि हाई फॉस्फोरस, ड्राई स्किन, मेटाबॉलिक चेंजेस। ऐसी स्थिति में डॉक्टर मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स, हाइड्रेटिक एजेंट और कुछ मामलों में एंटीहिस्टामिन मेडिसिन भी लिख सकते हैं। एंटीहिस्टामिन जैसे कि हाइड्रोक्सिजिन, सिट्रिजिन, लिवोसिट्रिजिन, क्लोरफेनिरामाइन, जिन्हें डॉक्टर मरीज की स्थिति के अनुसार ही चुनते हैं। हालांकि केवल खुजली को दबाना पर्याप्त नहीं होता, इसके मूल कारणों को भी पहचानना जरूरी है। अब बात करते हैं सातवीं और अंतिम दवा की, विटामिन ई। कुछ मरीजों को डायलिसिस के दौरान या रात में पैरों में बार बार ऐंठन यानी लेग क्रैम्प्स होते हैं। यह शरीर में अचानक फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट के बदलाव के कारण हो सकते हैं।
कुछ स्टडीज में पाया गया है कि विटामिन ई सप्लीमेंट्स कुछ मरीजों में क्रैम्प्स की समस्या कम करने में मदद कर सकता है। हालांकि यह हर मरीज के लिए आवश्यक नहीं होता और इसका उपयोग डॉक्टर की सलाह से ही किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, डायलिसिस केवल शरीर से खून साफ करने की प्रक्रिया नहीं, क्योंकि हमारी किडनी शरीर में कई महत्वपूर्ण कार्य भी करती है जिन्हें केवल डायलिसिस पूरी तरह नहीं बदल सकता। इसलिए ईपीओ, आयरन, एक्टिव विटामिन डी, फॉस्फोरस बाइंडिंग, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, एंटीहिस्टामिन और विटामिन ई जैसी दवाइयाँ मरीज के उपचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती हैं। लेकिन याद रखें, किसी भी दवा को अपने आप शुरू या बंद ना करें। हर मरीज की स्थिति अलग होती है और सही दवा का निर्णय सिर्फ आपके नेफ्रोलॉजिस्ट ही ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि डायलिसिस मरीजों में डेसिड्यूस्टेट टेबलेट क्यों दी जाती है, ये क्या करती है, तो आप मेरा अगला वीडियो जरूर से देखें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं हूं आपका दोस्त फार्मासिस्ट मोहित दाधीच। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।